नमस्कार, मैं हूं आशना खान और आज हम आप लोगों को कुछ सैनिक स्कूल के बारे में इन्फॉर्म करना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सैनिक स्कूल जो है भारत के जो रक्षा मंत्रालय है उनकी तरफ से संचालित किए जाते हैं। गत वर्ष से पूर्व उत्तर प्रदेश में कोई भी सैनिक स्कूल नहीं था, लेकिन फिलहाल में वर्तमान में 2 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में भी खोले जा चुके हैं, एक झांसी और दूसरा मैनपुरी। देखिए, अभी मैडम ने जैसे बताया 2 स्कूल खोले जा चुके हैं। अब सैनिक स्कूल में ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं जो 6 क्लास और 9th क्लास के लिए हैं, जिनकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म की सबमिट करने की वो 19 नवंबर है, मतलब बहुत करीब है। अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है, वो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो इससे पहले ऑनलाइन फॉर्म आपको भरवाना जरूरी होगा। इसी के साथ 2 स्कूल हमारे उत्तर प्रदेश में हैं और कुल मिलाकर के जो संख्या देश में हो चुकी है सैनिक स्कूल की, वो 33 हो चुकी है। देखिए, जो सैनिक स्कूल में मैं आपको थोड़ा सा एज क्राइटेरिया के बारे में बताना चाहूँगा। जो 6th क्लास में बच्चा होता है वो जाता है 10 से 12, मतलब उसकी एज 30 मार्च 2021 को होनी चाहिए, कम से कम 10 वर्ष और मैक्सिमम 12 वर्ष। तो इसके बीच का बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, जो 6th क्लास की बात है। और जहाँ तक 9th क्लास की बात है, वो 13 से मतलब और 15 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच का होना चाहिए। 31 मार्च 2021 को उसकी एज 13 वर्ष से कम ना हो। यदि आप सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको एक ये फायदा भी मिलता है कि यदि आप एनडीए का फॉर्म डालते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ नंबर का वेटेज भी आपको मिलता है। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है इसमें, एक तो डोमिसाइल, मतलब जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको होना जरूरी है। दूसरा है एक बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी से हैं या शेड्यूल कास्ट से हैं या शेड्यूल ट्राइब से हैं, तब कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। सैनिक स्कूल की एक खास विशेषता यह भी है कि आपका बच्चा इस स्कूल में बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन नहीं रहेगा। डिसिप्लिन पर यहाँ पर खास तौर से ध्यान दिया जाता है। मोड ऑफ पेपर बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले क्लास 6 के लिए देखिए, जो मोड ऑफ पेपर है एक्चुअली 300 मार्क्स का होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इट मीन्स 150 मार्क्स का मैथ होता है। 25 क्वेश्चन होते हैं जो लैंग्वेज होती है, यानी 50 मार्क्स का। 25 क्वेश्चन होते हैं इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जो होता है वो भी 50 मार्क्स। और 25 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जीके के, जो आपके 50 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से ये 300 का होता है जो 6 क्लास का। इसी के साथ सैनिक स्कूल में आपके बच्चे को मेंटली, फिजिकली, एकेडमिकली, सोशली हर तरीके से भी प्रिपेयर किया जाता है। मैं अब थोड़ा सा 9th क्लास के लिए आपको अवगत कराना चाहूँगा। जो मोड ऑफ पेपर है, तो मैथ का एक्चुअली 50 क्वेश्चन होते हैं 9th में, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इट मीन्स 200 मार्क्स के तो होते हैं मैथ, और उसके बाद 25 क्वेश्चन होते हैं इंटेलिजेंस के, जो 2 मार्क्स का होता है। 50 का वो होता है। 25 इसमें लैंग्वेज मतलब इंग्लिश कंपलसरी है। 6 में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, बल्कि इसमें इंग्लिश कंपलसरी है। तो ये 50 मार्क्स का यानी 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी होने जरूरी है। जनरल साइंस है, जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो भी 50 मार्क्स के होते हैं। और एक और है जो सोशल साइंस है, मतलब जीके से अलग हटके इसमें सोशल साइंस है, जो 25 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स टोटल ये 200 मार्क्स में ये बाकी सब्जेक्ट होते हैं, 200 मार्क्स में मैथ होता है, तो कुल मिला के 400 मार्क्स का होता है। इस सभी के उपरांत जो सैनिक स्कूल है वो आपके बच्चे में देशभक्ति की भावना भी उत्पन्न करता है। देखिए, जो मीडियम है एक्चुअली इसका, जो वो इंग्लिश होता है, जो 9th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, या 6 क्लास की कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका बच्चा वहाँ एडमिशन ले लेता है, तो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे चलते हैं सैनिक स्कूल, जिनका मीडियम इंग्लिश ही होता है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भरवाएं और हमसे संपर्क करें कोचिंग हेतु। थोड़ा सा मैं और बीच में बताना भूल गया आपको, जो रिजर्वेशन है वो भी है इस बार। रिजर्वेशन जो है 15% है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 7.5% है शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस बार आई है, 27%, जो कभी पहले नहीं होता था। 27% ओबीसी के लिए है, जो नन क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब जिनकी इनकम 1 लाख रुपए पर ईयर से कम है। उनका जो रिजर्वेशन कोटा है वो 27% है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गर्ल्स के लिए भी इस बार सैनिक स्कूल में एडमिशन आरंभ हो चुके हैं। तो सैनिक स्कूल में अगर आपने एडमिशन कराना है, तो जैसा अभी मैडम आपको बता रही थी, आपको एड्रेस बताएंगी, तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें।
सैनिक स्कूल के लिए कोचिंग हेतु आप लोग हमसे संपर्क करें। जय गोविंद पब्लिक स्कूल, निकट सोदपुर, जोया, अमरोहा। धन्यवाद।